नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 11:57 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र। ये दोपहर को 3:52 तक है।
उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और अष्टमी, यानी देवी उपासना का दिन भी है, तिथि भी, और ये देवी की आराधना करें, उपासना करें। और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही, रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 21 फरवरी 21 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 32 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 31 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी 4 दिव्य विभूतियों का निरूपण किया है। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान कहते हैं मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं। वायु जो है सृष्टि को पवित्र करता है। अभी यहाँ चल रहा है वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सब सफाई भी हो जाती है और शुद्धिकरण भी हो जाता है, पवित्रकरण भी हो जाता है। इसलिए वायु जो है
गतिशील है, वेगवान है, वो पवित्र करने में प्राधान्य है उसका, सृष्टि और प्रकृति को पवित्र करता है। जो वायु को आप भगवान की विभूति समझे, भगवान का ही सगुण स्वरूप, वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय। और शस्त्रधारियों में भगवान श्री राम सारंग पाणी, धनुष धारण करने वाले। और जलचर प्राणियों में, जो सारे समुद्र में, नदियों में, तालाब में, जितने भी जलचर प्राणियों में मगरमच्छ जो है वो भगवान की सगुण विभूति, क्योंकि वो जलचर में सबसे बलवान प्राणी है, समझदार भी, जल में और स्थल में दोनों जगह रहता है। और वह भगवान का वाहन भी है, गंगा का वाहन है, गंगा नदी का वाहन मगरमच्छ। तो इस तरह यह विभूति भगवान की है। और जो अनेक हजारों लाखों नदियां बह रही है पर्वतों से बहती हुई, उसमें भगवान ने कहा जानवी गंगा, ये गंगा जो है वो मैं हूं। कि गंगा की जो महिमा है कि वो स्वर्ग से आई, फिर भगवान ने अपने मस्तक में धारण किया, फिर शिव जी के मस्तक से हिमालय से चलती हुई वह सारे भारतवर्ष को पावन करती है ना। गोमुख गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 1200 किलोमीटर लंबी यात्रा करती, इसीलिए वो भगवान का स्वरूप ही है साक्षात। और अब कह रहे हैं 32वें श्लोक में भगवान और 4 विभूति कह रहे हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। यहाँ भगवान ने संबोधन किया, अर्जुन तो विशेष सावधानी से। अर्जुन का मतलब होता है, अर्थ होता है सफेद, चमकीला, उज्जवल, दिन के प्रकाश के जैसा, श्वेत रंग यानी सात्विक, निर्मल। अर्जुन के सारे अर्थ होते धर्मात्मा, कर्मों से शुद्ध और पवित्र, यानी धर्म कर्म करने वाला, पवित्र। क्योंकि जो धर्मात्मा होता है उसके कर्म शुद्ध और पवित्र होते। और पांडवों में तृतीय पांडव है इंद्र का अंश जो है वो विभूति है, इंद्र का अंश। इसीलिए अर्जुन बार बार भगवान कहते, अर्जुन सुनो, सर्गाणाम आदि अंत मध्य अहमेव अस्मि। ये सारी जो समष्टि सृष्टि है उसका आदि, मध्य और अंत मैं हूं। इसके पहले भी भगवान ने कहा भूता नाम आदि अंत मध्य, तो वहां भूत यानी सभी प्राणी, व्यष्टि, तो व्यष्टि का आदि मध्य अंत हूं, ऐसा वहां कहा। यहाँ समष्टि, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का आदि मध्य अंत मैं हूं भगवान। और कहा विद्या नाम अध्यात्म विद्या, तो जो विद्या है, हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की विद्या है, परा और अपरा विद्या। तो जो विद्या है, अपरा विद्या है, जिसको भौतिक, अध्यात्म और दैवी विद्या कहते। और परा विद्या है वो परमार्थ, आत्मज्ञान की विद्या है, ब्रह्म विद्या।
तो यहाँ भगवान ने ब्रह्म विद्या को लिया है कि जो परमार्थ आत्मज्ञान, ये भगवान की साक्षात विभूति है। कि बाकी विद्या जो है वो मायामय है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता, लेकिन परमार्थ विद्या में कभी परिवर्तन नहीं होता। और जो वार्तालाप होता है, चर्चाएं होती है, उसमें परस्पर विचार विनिमय होता है, उसमें जो शास्त्र निर्णय के लिए किया हुआ संवाद, वाद, वेद शास्त्र का निर्णय करने के लिए कि भाई वेद शास्त्र में कहा है, ये चार विभूति भगवान ने कही। ये समस्त सृष्टि जो है, सर्ग कहते हैं उसको, समष्टि, भौतिक अध्यात्म दैव समष्टि सृष्टि, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। तो समष्टि सृष्टि का आदि अंत और मध्य भगवान की विभूति है। आदि भी भगवान है, सृष्टि का मध्य भी भगवान की विभूति है, सृष्टि का अंत भी भगवान की विभूति यानी सगुण विभूति है, भगवान है उसी रूप में। तो यहाँ जो भगवान ने कहा, ये समष्टि रूप से कहा, पहले कहा वहां व्यष्टि रूप से कहा था कि भूता नाम, तो जो जीव है उसकी आदि मध्य अंत भी मैं हूं, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, भगवान ने उसे अलग ढंग से कहा। इस प्रकार यहाँ जो शब्द का प्रयोग है सर्गाणाम, और सर्गाणाम में भगवान ने बहुवचन का प्रयोग किया है, बहुवचन। इसके द्वारा भगवान बतला रहे कि ये समष्टि सृष्टि, ये सारी जो है एक नहीं है। सृष्टि और प्रलय नित्य चलता रहता, ये प्रवाह। सृष्टि प्रारंभ होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, इसलिए अखंड प्रवाह है। सृष्टि का प्रवाह प्रलय के बाद समाप्त नहीं हो जाता, प्रलय के बाद फिर सृष्टि हो इसलिए वो अखंड प्रवाह है, सृष्टि का चलता ही रहता है। कोई सर्वप्रथम सृष्टि हो, भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि का आदि भी मैं हूं, सृष्टि का अंत भी मैं हूं, यानी भिन्न भिन्न नहीं। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का पालन संहार करने वाला एक ही है, परमात्मा। कई जगह ऐसा है कि सृष्टि के निर्माता अलग अलग है, ऐसा दूसरे संप्रदायों में सृष्टि एक ने बनाई, दूसरी ने सृष्टि दूसरी बनाई, ऐसा नहीं। हमारे सनातन धर्म में सृष्टि का निर्माता एक ही है। हाँ, पुराणों में अलग अलग ब्रह्मा की बात आती है, लेकिन वो भी परमात्मा का ही स्वरूप, चाहे जिस ब्रह्मा से बना हो। सारी सृष्टि का मूल आधार परमात्मा है, उत्पन्न उसी से निमित्त। तो वास्तविक सृष्टि का मूल कारण भगवान कहते हैं मैं ही हूं, आदि मध्य और अंत। इसलिए सृष्टि जो है निरंतर है, अखंड प्रवाह है, संपूर्ण सृष्टि चलती रहे, ये समझना आवश्यक है। क्योंकि जैसे भौतिक अध्यात्म दैव सृष्टि की उत्पत्ति के लिए समझना चाहिए कि जब भगवान ये सारी समष्टि सृष्टि बनाते हुए, उसको सृष्टि सर्ग कहे। धीरे धीरे अभ्यास करना, समझना कि कोई भी विषय होता है तो उसका मूल कारण परमेश्वर ही है, ये समझना आवश्यक। हमारे सारे संसार में लोग जो है मूल कारण तक नहीं जाते। क्या हो गया, बोले घड़ा बन गया,
घड़ा हो गया। अच्छा, तो कहते घड़ा कहाँ से हुआ? मिट्टी से हुआ। बस, बात समा। मूल कारण क्या है वहां तक नहीं पहुंच। सबका मूल कारण केवल परमात्मा, जैसे सबका आदि परमात्मा है, वैसे ही कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो है वो परमात्मा में ही रहता है मध्य, और उसका अंत लय भी परमात्मा में ही होता है। ये विवेक है निरंतर, कि हमेशा यह विवेक जागृत होना चाहिए कि कोई भी कारण है तब वो कुछ कार्य उत्पन्न होगा। कार्य कारण में मूल कारण तो हमेशा रहे। कार्य पुनः कारण में लय होता है, और वो कारण उसके मूल कारण में लीन होता है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि मिट्टी है। मिट्टी है तो घड़ा बना है। घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। अगर मिट्टी कारण नहीं होगा तो घड़ा नहीं होगा। इसीलिए घड़े को होने के लिए मिट्टी होना आवश्यक। मिट्टी है तो घड़ा है पना भी उसमें है। अब मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं है, उसमें भी है पना है। और घड़े को फोड़ दो और चूर्ण हो गया तो घड़ा नहीं है, मिट्टी का चूर्ण है। तो चूर्ण भी है, घड़ा कहाँ गया? चूर्ण हो गया। जो है उसी में गया, मिट्टी में गया। मिट्टी है, अब घड़ा नहीं है। सब कुछ है में उत्पन्न होता है को सत कहते हैं हमारे सनातन धर्म। सत है, तीनों काल में है, रहता है, ज्यों का त्यों। इसलिए है को जो सत है वो सारा मूल कारण सत है। उसके अंदर ही आदि मध्य और अंत हो। जब तक है घड़ा है, और घड़ा नहीं है उसमें है। और घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी मिट्टी है, और मिट्टी है वो घड़ा है। घड़े के काल में मिट्टी, और मिट्टी के काल में, ये काल की रहस्य समझो। काल में, एक काल में घड़ा है और एक काल में घड़ा नहीं है। मिट्टी है तो मिट्टी में भी जो है वो नित्य है, कालातीत। मिट्टी भी पृथ्वी में लय हो जाती है, लेकिन है जो है ना, पृथ्वी है। अतः यहाँ है जो है को ही आदि मध्य और अंत कहते हैं। है आदि में भी है, मध्य में भी है, और अंत में भी। इस प्रकार भगवान ने, मैं सगुण रूप में सब में है के रूप में उपस्थित हूं, सदा सर्वत्र सब में। साक्षात है के स्वरूप में नित्य उपलब्ध है। अभी मैं बोल रहा हूं है, कितनी बार बोला मैं? ये है पर आप ध्यान दीजिए। है जो है वो परमात्मा है, अस्तित्व। त्रिकाल अबाधि, तीनों काल में है, रहता है। विषय बदलते रहते, काल बदलता रहता है, लेकिन
देश बदलता है, काल बदलता है, विषय बदलते हैं, लेकिन है नहीं बदलता है पर दृष्टि करो, वो है, वो भगवान का ही स्वरूप है, विभूति। भगवान ने उसी को यह विभूति कहा। आदि मध्य अंत मैं ही हूं, है के रूप में हूं, सब में हूं, सबका आदि मध्य अंत, यानी समष्टि रूप से बहुवचन। तो इस तरह ये विभूति भगवान ने कही। और आगे जो है इसमें, विद्या नाम अध्यात्म विद्या अहम। अब ये अध्यात्म विद्या का अर्थ होता है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो जो विद्या के हमारे वेद शास्त्रों में परा विद्या और अपरा विद्या, दो प्रकार की विद्याओं की बात आती है। अपरा विद्या में भौतिक अध्यात्म दैव विषयक ज्ञान है, और परा विद्या में केवल आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान, जिसको ब्रह्म विद्या कहते। तो ये जो परा और अपरा विद्या में भगवान ने यहाँ अध्यात्म विद्या, विद्या परा विद्या जो है, जो मोक्ष देने वाली है, मोक्ष सा विद्या या मुक्तये, जो मोक्ष देने वाली विद्या है, परमार्थ विद्या, और जो संसार बंधन की तरफ ले जाती है, वो अपरा विद्या, भौतिक अध्यात्म दे मायामय। भौतिक विद्या भी मायामय है, अध्यात्म विद्या भी दैवी। परमार्थ विद्या उस माया से मुक्त कराने वाली है। इसीलिए जो मोक्ष देने वाली परमार्थ विद्या है, उसी को भगवान ने यहाँ अध्यात्म विद्या कहा, परा विद्या। परमार्थ विद्या को विवेक विचार होना आवश्यक है, क्योंकि वो परमार्थ विद्या ही साक्षात आत्मज्ञान को देकर जीवात्मा को इस संसार के बंधन से मोक्ष देती है। बाकी सब विद्या संसार को बंधन में बांधती है। भौतिक विद्या, आजकल डॉक्टर लोग पढ़ रहे भौतिक विद्या, वो संसार माया में बांधने वाली। आजकल योग सिद्धियां बड़ी चल रही है, योग साधना, आध्यात्मिक, तो वो योग प्राणायाम आदि वो भी बांधने वाली। और देवी विद्या बहुत सारी है, हमारे देवी देवताएं, वो भी मायामय है, संसार में बंधन की तरफ ले जाती है। एकमात्र विद्या है आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, जो मनुष्य को संसार के बंधन से मोक्ष दिलाती है। इसलिए परमार्थ विद्या, जिसको वेदांत शास्त्र कहते, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र, ये जो वेदांत पढ़ते हैं उनको पता होगा, वही भगव मोक्ष शास्त्र है। गीता भी मोक्ष शास्त्र है, उपनिषद भी मोक्ष शास्त्र है, और ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र में विशेष रूप से शरीर में होने वाला जो अंतर्यामी आत्म स्वरूप परमात्मा है, उसका विवेक विचार है ब्रह्म सूत्र। कि हमारे शरीर के अंदर, स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर अंतर्यामी रूप से चैतन्य साक्षी परमात्मा उपलब्ध है, स्वयं को नित्य अनुभव होता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन वो नित्य उपलब्ध है, स्वयं को अनुभव होता है। साक्षी चैतन्य का अनुभव दूसरे को नहीं होता। आपके अंदर जो चैतन्य अंतर्यामी आपका है, दूसरे के अंतर्यामी का आप अनुभव नहीं कर सकते। अपने भीतर जो अंतर्यामी आत्मा है, हाँ, दूसरे के अंदर अंतर्यामी आत्मा है, उसका हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरे के अंदर कभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। अपने आत्मा, अपने अंतर
तो वो क्योंकि हमारे अंदर जो मुख्य बात है कि हमारी नाड़ी है, आंखें है, अंतःकरण है, हृदय है, ये सब गतिशील है और गतिशील उस अंतर्यामी के द्वारा है। इसीलिए मनुष्य उसका अनुसंधान कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप में पता नहीं चलता कि मेरे अंदर अंतर्यामी आत्मा उपलब्ध है, मैं ही साक्षी चैतन्य आत्मा हूं, हमेशा है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा नहीं, अपरोक्ष होता है, साक्षात नहीं अनुभव हो, क्योंकि अंतर्यामी है ना। इसीलिए आप सारी उपाधियों से रहित होकर समाधि में बैठोगे तो आपको अंतर्यामी का अनुभव होगा। जब तक उपाधि है तो उपाधियों से आपका अंतर्यामी आत्मा ढक जाता। और उस आत्मा का ज्ञान कैसे पता होता है? बोले आत्मज्ञान से होने वाला है। इसीलिए हमारे शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन को चलाने वाला, हमारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था को चलाने वाला चैतन्य आत्मा, जो साक्षी चैतन्य रूप से नित्य उपलब्ध है, स्फुरित हो रहा है। जागृत में भी आप मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, निरंतर आत्मा स्फुरित हो रहा है, तीनों अवस्था। बचपन में भी मैं हूं, वृद्धावस्था में भी मैं हूं, युवा अवस्था भी मैं हूं। तो सारी अवस्थाओं में भी मैं हूं का निरंतर स्फुरण होता है, क्योंकि मैं हूं का सबसे पहला, उसके बाद सारा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, शरीर, इंद्रिय, प्राण का अनुभव होता है। इसलिए यहाँ विवेक विचार करना है कि किसके द्वारा मुझे पता चलता है कि मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर में घुटने में दर्द हो रहा है। कौन कह रहा है? कैसे पता चला? क्योंकि मैं साक्षी आत्मा चैतन्य के द्वारा पता चला कि मेरे घुटने में दर्द है। और कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपके घुटने में कहाँ दर्द है। वो आपका अपरोक्ष चैतन्य आत्मा ही है जो नित्य कहता है कि भूख लगी है। किसने कहा? पेट में दर्द है, किसने कहा? वो चैतन्य आत्मा, चेतनता। विवेक विचार करोगे तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप में विचार रहेगा, विवेक। लेकिन जो आप साक्षी भाव से देखेंगे, चैतन्य रूप से देखेंगे, तो वह साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो नित्य उपलब्ध है। तो वह चेतनता जो है आत्मा की, उसके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही प्रमाण हो। मैं हूं किसके आधार पर है? वो मैं हूं अपरोक्ष है। उस मैं हूं के प्रकाश में ही हमारा शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते। इसीलिए उसकी श्रेष्ठता बताई। अध्यात्म विद्या ये है आत्मा का ज्ञान, कि जो मैं हूं के रूप में साक्षी चैतन्य स्वरूप में सदा सर्वत्र सबको प्रकाशित कर रहा है, साक्षात उपलब्ध है सबके लिए। वह आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान जो है वो भगवान की विभूति है। और वो कहीं भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान से नहीं होगा, वो आत्मज्ञान से ही विद्या उत्पन्न हो। क्योंकि आजकल बहुत बाजार लगी है ना, भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैवी विद्या, ये सब लौकिक विद्या है।
और वो संसार बंधन का कारण है। जैसे भौतिक विद्या है वो तामसी है, अध्यात्म विद्या है वो राजसी है, देवी देवताओं के विषय में जो विद्या वो सात्विक है। लेकिन ये विद्या गुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत आत्म विद्या है। इसीलिए वह भगवान की विभूति है, गुणातीत, जो साक्षात मोक्ष का साधन है, जिसमें वह जीव जगत ईश्वर देवी देवताओं का विवेक कर यथार्थ आत्म स्वरूप का विवेक किया जाता है, जिसे आत्मा अनात्मा विवेक है। आत्मा अनात्मा विवेक की भाई ये भौतिक अध्यात्म दैव अनात्मा है, और मैं आत्म स्वरूप चैतन्य हूं, उसको प्रकाशित करने वाला। तो इस तरह यह जो है विद्या में केवल आत्म विद्या ही भगवान की विभूति है, सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना आज के जमाने में, कोई सिद्धि वाले देवी देवता वाले, वो लोग आत्मा विद्या को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उसका अहंकार है, भ्रम है, माया है। इसीलिए उस विद्या के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। कई कहते आत्मविद्या के लिए पहले डॉक्टर इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मविद्या के लिए केवल आपको अपना मन शुद्ध शांत पवित्र करना हो, अंतकरण शुद्ध, और कोई काम की चीज नहीं। ये सारी संसार में भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान आपके अंतकरण को दूषित कर रहा, अहंकार को बढ़ा रहा। इसलिए उसे सावधानी से समझे कि केवल अंतकरण शुद्धि की आवश्यकता है, जो आत्मज्ञान के लिए है। आत्मज्ञान ही भगवान का स्वरूप है। और ये भौतिक अध्यात्म दैव सारे ज्ञान को लेके आप लोग बैठे हैं, वो सारा मायामय, वो घुमाएगा संसार की माया के चक्र में। इसीलिए उस माया से मुक्त होने की एक ही विद्या है, वो है आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या। उसी को भगवान ने यहाँ अध्यात्म विद्या कहा है, ब्रह्म विद्या। अब उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से संवाद करना। इसलिए उसी कड़ी में आगे भगवान कहते हैं कि परस्पर संवाद विवेक विचार करने, शास्त्र का निर्णय करने वाला जो विवेक विचार है, उसके लिए जो वाद संवाद होता है, जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद, ये विभूति है। अर्जुन परमार्थ के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उसका परमार्थ के विषय में उत्तर दे रहे हैं, तो ये संवाद होता है। आचार्य और शिष्य के बीच में संवाद, वो भी शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का निर्णय, तत्व निर्णय करने के लिए जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होता है, वह प्रवदाताम वादस्मि, ये संवाद भगवान की विभूति। अब देखो आप लोग तो बातचीत करते ही रहते हो, आपस में जब लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद, उसमें आपस में तीन तरह से बातचीत होती है। ये हमारे शास्त्रों में कहा, तीन तरह के वार्तालाप होते हैं। तो एक तरह का वार्तालाप जो आजकल के पढ़े लिखे लोग बहुत करते हैं, उसको कहते हैं वितंडावाद। वितंडावाद, वितंडावाद जो करता है उससे पूछो कि भाई तुम जो कह रहे हो तुम्हारा मत क्या है, तो कहेगा मैं तो केवल विरोध कर रहा हूं, वितंडा कर रहा हूं, मेरा मत कोई है ही नहीं, मेरा मत देना मेरा काम, मेरा कोई मत नहीं है, मैं तो केवल तर्क वितंडा विरोध कर रहा हूं, बस यही काम है। तुम जो मत कहो, जो भी मत कहो, उस मत में दोष दिखाना, विरोध करना, बस यही मेरा काम।
तो आजकल के पढ़े लिखे लोग हमारे वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र, परंपरा आदि में इस प्रकार का वितंडा करते, विरोधाभास लगाते चले जाएंगे, दोष दिखाते चले जाएंगे। आगे उनसे पूछो कि तुम्हारा क्या पक्ष है, तो बोले हमारा कोई पक्ष नहीं, हम तो बस तुम्हारा विरोध करने वाले हैं, मत हमारा कोई मत नहीं, हमारा मत हमें पता ही नहीं, केवल हमें विरोध करना है। वितंडावादियों का जवाब देने के लिए आचार्यों ने उसके भी रास्ते निकाले हैं। तो वितंडावाद ग्रंथ भी बना है, जो धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र की तरफ से किसी दूसरे विरोधी मतावलंबी के बातें हैं उनका खंडन करते, तो हमारे मतावलंबी तो बहुत है संसार में, वो वैदिक मत का विरोध करने वाले भी बहुत है, वेद शास्त्र वैदिक मत को नहीं मानते। अंत में प्रश्न उठा है कि आपका क्या मत मानते हो, तो विरोधियों ने उत्तर दिया कि यदि तुम वैदिक शास्त्र में पूछना चाहते हो तो हम उसे नहीं मानते, हम इसलिए हम कुछ मत नहीं मानते, सच्ची बात जानना चाहते हो तो वेद के मत को स्वीकार कर। बोले नहीं, हम उसको स्वीकार नहीं कर, हम उसका विरोध कर। लेकिन जो ये कहेगा कि हम तो वेद के मत को मानते हैं, बस वही हमारा वेद मंत्र वेद शास्त्र में लिखा, इसीलिए वह मत हम मानते हैं, वेद शास्त्र ही हमारा मत है। तुम चाहे तर्क से, युक्ति से, किसी के द्वारा हमारे वैदिक मत का खंडन कर दो, इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि तुम्हारी तर्क युक्तियों का हम पहले ही खंड कर चुके हैं, क्योंकि हमारा मत तो वेद शास्त्र के अनुसार है। तो इस तरह जो लोग खंडन करते, विरोध करते, उनके लिए यही है कि भाई हमारा एक ही मत है, वो है वेद शास्त्र में जो है वही, और कोई हमारा व्यक्तिगत मत नहीं। इन लोगों का व्यक्तिगत मत बहुत होता है, इसीलिए उनका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। दूसरा जो बात ये है, दूसरे प्रकार का वार्तालाप जो होता है उसमें बातचीत का ढंग होता है जल्पवाद का। हमने किसी सिद्धांत मत को माना है, हम किसी और सिद्धांत और मत को मानते हैं, यानी परस्पर दोनों एक दूसरे के भिन्न मत है, भिन्न सिद्धांत मत है। हम अपने सिद्धांत मत को सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं, युक्तियां देते हैं, और तुम्हारे मत सिद्धांत में दोष निकालते, वो दोष युक्तियां भी देते हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने सिद्धांत के अनुसार अपनी बात पुष्ट करोगे, हम अपने सिद्धांत मत का हमारी बात तर्क से पुष्ट करेंगे, हम जो मत कहेंगे उसका विरोध तुम दे, तो ये ढंग उठा पटक तो कर देगा। दोनों ही अपने अपने सिद्धांत मत में डटे रहेंगे। वो पहले से निश्चित है कि हमारा मत, हम तो भाई इस्लाम को मानते हैं, चाहे आप कुछ भी कहो, हिंदू धर्म कितना भी महान, हम तो ईसाई धर्म को मानते हैं, आप चाहे कितना भी कहो। तो हिंदू धर्म वाला ईसाई, ईसाई इस्लाम, जैन, बौद्ध, सब अपने अपने मत में चाहे कितने भी चर्चा करो, लेकिन वो अपने मत को ही मानते हैं। इसलिए वेद शास्त्र ज्ञान का तात्पर्य निर्णय के लिए
तो कि यहाँ हमारा वैदिक मत है ना, सनातन धर्म जो है कोई व्यक्तिवाद नहीं, इसीलिए वेद शास्त्र के अर्थ निर्णय के लिए प्रवृत्त होते हैं। वेद शास्त्र ही प्रमाण है, सनातन वैदिक धर्म में और कोई प्रमाण नहीं। वेद शास्त्र के अर्थ का निर्णय उचित ढंग से करना, उसी को संवाद कहते हैं। वो कैसे होता है? बोले आचार्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से, साथ साथ पढ़ने वाले साथियों से, संवाद से आपस में वेद शास्त्र के अर्थों का निर्णय किया जाता है। इसे संवाद कहते हैं। उसको वाद संवाद, अगर हमने ठीक ढंग से बात कही तो हम मान लेंगे, हमने कोई बात ठीक ढंग से नहीं कही तो तुम नहीं मानोगे। ये प्रक्रिया चलती है, वेद शास्त्र के अनुसार चर्चा होती है ना। तो इस तरह यह जो है मत मतांतर में 3 प्रकार के वार्तालाप होते हैं। प्रवदन, उसमें ये जो वेद शास्त्र अर्थ निर्णय का हेतु होने से वह भगवान की विभूति है, इसके द्वारा तत्व, वेद शास्त्र के तत्व का निर्णय होता है और यही मुख्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने वितंडा नहीं लिया, जल्प नहीं लिया, क्योंकि वितंडा में तो केवल खंडन विरोधी करना है और जल्प में अपने मत को रखते हुए खंडन मंडन एक दूसरे का करना। अपना मत में दृढ़ है, केवल एक दूसरे का खंडन मंडन करना। संवाद में विवेक, शास्त्र अनुसार, वेद शास्त्र अनुसार निर्णय करना है ना, तो वो संवाद है। तो इस तरह ये तीनों प्रकार के वार्तालाप, विवाद अध्यात्म जगत में चलते रहते। इसलिए हमारे सनातन धर्म में शांति पाठ है ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम, यानी कि आचार्य शिष्य दोनों मिलकर साथ में परिश्रम करे। केवल आचार्य बोलता रहे और शिष्य सुनता रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं। वेद शास्त्र का ज्ञान करने के लिए उसे प्रश्न करना होगा, चर्चा करनी। जितने जितने प्रश्नोत्तरी चर्चा होगी उतना उतना उसकी बुद्धि का समाधान होता जाएगा। इसीलिए परस्पर संवाद, वेद शास्त्र तरह तरह से समझाई जाती है। शास्त्र की बातें हम पहले कह आए, फिर कहे, दोबारा कहेंगे, आगे कहना है तो अभी नहीं कहे, ऐसा नहीं है। वह तरह तरह से समझाई जाती है। वेद के मंत्र में आचार्य जो है और परंपरा में किसी को कोई आलस्य, वो समझाएंगे। संवाद, जितना प्रश्न, कभी प्रश्न का मना, लेकिन दूसरे धर्मों में प्रश्न ही नहीं करना। इस्लाम में तो आप प्रश्न ही नहीं कर सकते, ईसाई में तो आप प्रश्न ही नहीं कर, तो संवाद कहां से होगा भाई? मत बस दृढ़ यही है, इसके आगे कुछ आपको प्रश्न नहीं करना। तो यहाँ संवाद के अंदर जो वेद शास्त्र के अर्थ का निर्णय होता है, इसीलिए वह विभूति है। प्रवदता, वार्तालाप में जो शास्त्र निर्णय करने के लिए जो चर्चा विचारणा होती है, तर्क होता है, युक्तियां होती है, प्रयत्न होता है, साथ साथ होता है। आचार्य भी करते हैं प्रयत्न और विद्यार्थी भी करता है, इसी को संवाद कहते हैं। उसकी श्रेष्ठता है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी गीता संवाद है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हो रहा है, इससे शास्त्र का निर्णय होता है, वेद का निर्णय होता है। इसीलिए भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार आज हमने जो है विभूतियों का वर्णन किया, उसमें 32वें श्लोक में वो है सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम
वाद प्रवदतामहम। तो समष्टि सृष्टि का आदि मध्य अंत मैं ही हूं, अहमेव ही, यानी मूल कारण केवल परमात्मा। आप चाहे कितने भी कार्य कारण ले लो, वो सब काल्पनिक है, माया में है। सबका मूल कारण केवल परमात्मा ही है, अहमेव। और ये सारी जो अपरा विद्या है, भौतिक अध्यात्म दैव, उस विद्या में जो परा विद्या है, वो अपरा विद्या तो माया में है। परा विद्या है, परमार्थ ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, वो भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। आत्मज्ञान ही भगवान का स्वरूप। और जो संवाद होता है, वितंडावाद, जिसमें केवल खंडन करना है, जल्पवाद में अपने मत में डटे रहना है और एक दूसरे का खंडन मंडन करना है, और संवाद में शास्त्र निर्णय करना है, तात्पर्य। तो इस तरह तीनों में जो संवाद है, शास्त्र का निर्णय करने के लिए किया जाने वाला संवाद, वह भगवान की विभूति है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्ति भेदं विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने अध्यात्म विद्या के बारे में समझाया। तो जब हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि हर चीज भगवान है। आपने जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया, घड़े का, कि घड़े का कारण मिट्टी है, पर मिट्टी का कारण परमात्मा है। हाँ तो सब में है, रूप में परमात्मा ही है, इसलिए सब मूल कारण को देखो ना। मूल कारण परमात्मा ही है सबका। आप अज्ञान से कार्य कारण में उलझ जाते, और ये वैज्ञानिक लोग तो इसी को तर्क करते रहते, कार्य कारण में ही घूमते रहते।
मूल कारण तक जाना है। तो हमारे सामने जो पदार्थ आते हैं वो सबका मूल कारण ईश्वर है, परमात्मा है। हाँ, हम बोलते भी है कि ये देखो, ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये नैना है, ये रमेश है। तो आप है बोलते हो, है ही तो मूल कारण है ना। अस्तित्व। हाँ, सत्य अस्तित्व। कहो। हाँ, सत्य कहो, अस्तित्व कहो। हाँ, तीनों काल में है तो सब जगह लगेगा। चाहे देश है, काल है, विषय है, क्या समय है, क्या स्थान है, क्या विषय है, तो है तो सब में लगेगा। है के बिना कहाँ कोई वाक्य बनेगा। तो जो है वही परमात्मा। हाँ, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा की विभूति। जो हम मानने से इनकार करते हैं, ऐसे समझ हाँ, नहीं पाते हैं। हाँ, समझते हैं, कहाँ मानते भी नहीं है और समझते भी नहीं। वो तो आप इसी को समझते हैं कि भाई बस ये घड़ी है, ये वैज्ञानिकों ने बनाई है। अब वैज्ञानिकों ने बनाई है, उसका कारण वैज्ञानिक है, और घड़ी और घड़ी है। देते हैं, घड़ी को महत्व देते हैं। घड़ी को देते, वैज्ञानिक को देते, लेकिन पर है को नहीं महत्व। है को नहीं। तो हमारा अभ्यास है को मानने में होना चाहिए। हाँ, निरंतर आपकी दृष्टि है में होनी चाहिए कि आदि है, मध्य है, अंत है, उसमें है ही परमात्मा है। ये कहा ना, अहम एव, अहम, मैं ही हूँ। आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। तो इस तरह जो नित्य परमात्मा ही है, तो उसमें जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो अमर हो जाता है। क्योंकि भाई सब है ही, बस परमात्मा, ये कभी मृत्यु उसमें है नहीं, है में मृत्यु नहीं है। बाकी सब जगह मृत्यु है, काल की मृत्यु है, देश की मृत्यु है, विषयों की मृत्यु है, भौतिक की मृत्यु है, अध्यात्म की मृत्यु है, दैवी देवताओं की मृत्यु है, प्रलय है। लेकिन है का कभी प्रलय नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं, न स्थिति है। वही एक निरंतर सनातन सत्य है। और बदलता रहता रूप भी है। हाँ, सब बदलते रूप में है तो रहेगा ही ना। आदि है, मध्य है, अंत है, और परिवर्तन हो रहा है, वो भी तो वही रहेगा। काल कर परिवर्तन कौन करता है? काल ही तो करता है। काल के बिना कुछ संसार में परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन का केंद्र बिंदु काल है, देश काल और विषय। और जो परिवर्तन का आधार है वो देश है, और परिवर्तन विषयों में होता है। देश काल विषय तीनों में है रूप में उपलब्ध। जो आदि था वो भी प्रभु है, परिवर्तन हुआ है वो भी है, और अभी जो हो रहा है, चल रहा है, जैसे प्रवाह चल रहा है, वो भी है जो है तो प्रभु। हाँ, उसका समाप्त होगा, लय होगा, तो वो भी प्रभु है। अंत भी कहा ना, अहम आदि अंत मध्य अहम एव, मैं ही हूँ। इसीलिए काल, लोक, देवी देवता, जीव जगत, ईश्वर, 27 तत्व, स्थूल सूक्ष्म जगत, व्यष्टि समष्टि, सब। और है को पहचानने के लिए हमें समाधि या अंदर जाना पड़ता है। है को पहचानने के लिए बुद्धि को शुद्ध करना है, और शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसमें स्थिति होती है। और शुद्ध बुद्धि के लिए आपको जो है साधना, कर्म योग करना आवश्यक है, निष्काम।
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से बुद्धि शुद्धि होती है। तो बुद्धि शुद्धि होने के बाद आपको ये है का आत्मज्ञान होता है, तो ज्ञान योग है, ये ज्ञान योग है। ये शरीर जो है उसके द्वारा वही प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए जो जागृत स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर जो अंतर्यामी चेतन का स्वयं अनुभव होता है, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। कहीं भी कभी भी मैं चैतन्य साक्षी चैतन्य का अनुभव सबको निरंतर होता है, अपने साक्षी चैतन्य का। आपको आपके मैं नैना हूं, वो मैं हूं का अनुभव निरंतर रहे, और दूसरे का मैं हूं का अनुभव नहीं होगा, आपको अपने मैं हूं का अनुभव होगा। क्योंकि उसका आधार आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर है ना, हम्म, उसके माध्यम से ही आप मैं हूं को अनुभव कर सकते हो। चैतन्य का। हाँ, नहीं तो कैसे? आपकी नाड़ी है, आंखें है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, वो गति पर ही निर्भर है इसका निर्णय। इसकी गति ना हो तो आप निर्णय कैसे करोगे मैं हूं? मैं साक्षी चैतन्य हूं हमेशा अपरोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारे जीवन में एक ही ऐसी चीज है जो चैतन्य अंतर्यामी आत्मा है, वह हमेशा अपरोक्ष रहता है, साक्षात नहीं है। इसलिए इसमें जो साक्षी चैतन्य का विवेक विचार करना आवश्यक हो जाता है, और वो साक्षी चैतन्य का विवेक विचार आत्मज्ञान के द्वारा ही। और केवल विवेक विचार, इसमें कुछ मैं हूं को कोई करने की चीज नहीं है। विवेक विचार करोगे तो हमेशा परोक्ष रूप से ही विवेक विचार होगा। लेकिन यहाँ साक्षी चैतन्य जो साक्षात अपरोक्ष रहता है कि वो स्वयं मैं ही हूँ, साक्षी चैतन्य रूप से सदा सर्वत्र सबको प्रकाशित करने वाला, नित्य उपलब्ध। चैतन्य हाँ, काल को सूक्ष्म से अति प्रकाशित करने सूक्ष्म है। वाला, देश को विषयों को प्रकाशित करने, मैं हूँ। मैं हूं के बिना देश काल विषय भी प्रकाशित नहीं होगा। मैं हूं के बिना आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर भी प्रकाशित नहीं होगा। पहले तो आप है तो सारा संसार है, आत्मा है तो सब है। यहाँ वो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। हाँ, उपनिषद बस वो आत्मा का ही ज्ञान देता है, वही विद्या है, अध्यात्म विद्या। उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र या भगवद गीता है, इसका लक्ष्य ही आत्मज्ञान है। ये कोई भौतिक अध्यात्म दैव मायामय ज्ञान नहीं। और जो लोग इस ज्ञान में ज्यादा डूबे हुए हैं, भौतिक अध्यात्म दैवी आदि ज्ञान भी, वो लोग परमार्थ विद्या कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, वो उसको छोड़ना होगा। तो राग द्वेष आ जाते हैं उनके अंदर। हाँ, उनके अंदर द्वंद्व आएगा, राग द्वेष आएगा, क्योंकि भगवान की बुद्धि उनकी बन नहीं पाएगी, उनकी बुद्धि जड़ हो गई, माया अहम में। बहुत कुछ होता है। भौतिक ज्ञान का अहंकार, अध्यात्म का देवी शक्तियों का ज्ञान, तो बहुत मैं ज्ञानी, वो अहंकार जो है माया है। आत्मज्ञान में अहंकार नहीं होता। अहंकार नहीं होता। शांति, एक मन में एक अजब से शांत तो हो जाता है। हाँ, वो तो है ही, आत्मज्ञान तो अपना स्वरूप है, वहां अहंकार नहीं रहेगा तभी तो आत्मज्ञान होगा ना। अहंकार में तो ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान चलता रहेगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना गुरुजी, तब अच्छा अनुभव होता है, हाँ, तो शांत मन। वहां आप अपने आत्मा से जुड़े हुए, आप मैं हूं बस, और कोई विषय नहीं है।
निर्विषयम मनः, आप विषय से रहित है, देश काल विषय से उपराम हो गए तो ध्यान में है। जब तक देश काल विषय के अंदर आ गए तो फिर माया में आ गए। यही देश काल विषय से उपराम होना ही तो ध्यान है ना, अपने आत्म स्वरूप में बैठना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, निरंजन पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश बोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। और बाकी कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो ओम नारायण। नारायण। ओम स्वामी नमो जी। नारायण। ओम सभी नमो को ओम नारायण। नमो, सबको ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।